मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भेजा गया है थ्रू डिविजनल कमिश्नर, जिसमें हमने कल के सीबीआई कोर्ट के डिसीजन को बेस बनाकर ये बात कही है कि अब तक अदालतों से मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला है और कल का फ़ैसला उसकी एक बदतरीन मिसाल है। एक ब्लैक डे के तौर पर हम इसको लेते हैं। 1947 में मूर्तियाँ रखी गई थी बाबरी मस्जिद के अंदर। उस वक्त एफआईआर हुई, मूर्तियां हटाने के बजाय कोर्ट ने जो है दरवाज़ा बंद करने का डिसीजन किया। 1 फरवरी 1986 1986 में एक आदमी ने एप्लीकेशन लगाई, विद इन 1.5 आवर ये डिसीजन दिया गया कि दरवाज़ा खोल दिया जाए। कोर्ट ने डिसीजन दिया। शिलान्यास का डिसीजन कोर्ट का डिसीजन है। 6 दिसंबर 92 को एक सिंबॉलिक कार सेवा का डिसीजन कोर्ट ने दिया है। इस कार सेवा के नतीजे में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैटस को 7 दिसंबर का दिया है, जबकि बाबरी मस्जिद के मलबे पर, उसके ढेर पर मूर्तियां दोबारा ला के रखी गई। हम पूछते हैं कि कोर्ट ने 6 दिसंबर का स्टैटस को क्यों नहीं दिया था, जबकि वहाँ मूर्तियां नहीं थी और सिर्फ अंबार था, ढेर था। तो 7 दिसंबर को जब मूर्तियां ला के रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैटस को 7 दिसंबर का किया है। उसके बाद सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें 3 हिस्से कर दिए गए। 3 टोम को 3 लोगों को बांट दिया गया। बंदर बाट का डिसीजन था। सारी दुनिया हंस रही थी हम पर जब हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। वो डिसीजन को जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो 19 नवंबर को जो 2019 में डिसीजन आया है, वो डिसीजन हिंदुत्व की आस्था पे आया है कि उनका अकीदा क्या है। एविडेंसेस पे नहीं आया है कि क्या हिस्ट्री बोलती है, क्या आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट बोलती है, क्या कानून बोलता है। ये आधार बना ही नहीं है। जो आधार बना है कि यहाँ की मेजॉरिटी का धर्म क्या है, उसकी आस्था क्या है, उसके ऊपर एक बाबरी मस्जिद को ढाकर एक मंदिर के लिए दे दिया गया। और कल का डिसीजन सीबीआई का जो आया है, उसमें जो लिब्रान कमीशन के 64 लोग जो नॉमिनेटेड है कि ये असल कल्प्रिट है, इन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाया है, उन आउट ऑफ 64 ये 32 लोग थे जिनको कल कोर्ट ने बरी कर दिया है, सीबीआई कोर्ट ने। तो इस तरह से अभी तो सब बाकी है। अभी हमने देखा है वो सीन। अभी कई जो अखबारात के लोग हैं, कई अखबारात में लिखी हुई बातें हैं। उस ज़माने में जो मिठाइयाँ बटी थी, एक दूसरे से मुबारकबाद देने के फ़ोटोज़ हैं, उसके बावजूद एविडेंस को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर उनको बरी कर दिया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट मिल सके। तो हम ये समझते हैं कि न्याय को ज़िबा किया गया है, और जिस देश में न्याय ज़िबा होता है वहाँ जंगल राज होता है। हम इसको मानते हैं। तो हमारा ये कहना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, जो थ्रू डिविजनल कमीशन हमने मेमोरेंडम दिया है, कि अगली कोर्ट के अंदर ये कल्प्रिट्स को छोड़ा ना जाए। उनके जो एविडेंसेस है उसको तस्लीम किया जाए। बुनियादी तौर पे सीबीआई ने जो किया है, जो कटिंग्स है, अखबारात की कटिंग्स है, आपको पता है 351 जो है विटनेसेस सबमिट हुए हैं, जिसमें आउट ऑफ 371 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट्स लोग रहे हैं। उसमें आईपीएस और आईएएस लेवल के लोग रहे हैं। क्या उनके एविडेंस भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे? तो एविडेंस कहते किसको हैं? इसकी परिभाषा ही बदल दी जा रही है कि एविडेंस क्या होगा। और ये क्रिमिनल केस था। बाबरी मस्जिद का डिसीजन तो सिविल सूट था जो 19 नवंबर को दिया गया। ये क्रिमिनल केस था। इसका डिसीजन जल्दी देना चाहिए था, 28 साल के बाद दिया, और वो भी जो है सबको बरी कर दिया। देखिए, हम समझते हैं कि ये अगर कल्प्रिट यूँ छूटते रहेंगे तो ये देश जो है ये गुनाहगारों का देश हो जाएगा। हर आदमी छूटकर अदालत से इस तरह लूटपाट करता रहेगा। कितने लोग मरे हैं 92 के फसादात में, वो राइट में कितनी जो है प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। ये सब कल्प्रिट से निकालना चाहिए। ये 32 लोगों से वसूल करना चाहिए जो ज़माने में जो है लॉसेस हुए हैं। आज ज़रा से सीए के केस में, एनआरपी के केस में आप जो है प्रॉपर्टी गर्क कर रहे हैं, और यूपी के अंदर उनकी प्रॉपर्टी को जो है गवर्नमेंट जब्त कर रही है। इन कल्प्रिट्स की प्रॉपर्टी को क्यों नहीं जब्त किया जा रहा है, जबकि इनके एविडेंसेस मौजूद हैं? अब अगर ये अदालत ने छोड़ा है, हम अगली अदालत में जाएंगे, लेकिन अगली अदालत का काम ये है कि एविडेंसेस को एक्सेप्ट करे और इसके मुताबिक जो है असल कल्प्रिट को सज़ा दे। हमारे ये डिमांड है, हमने ये दिया है। और
कंपनसेट करें उन लोगों को जिनके लॉसेस हुए हैं उस पीरियड के अंदर। ये हमने डिमांड किया है और इसको लेकर हम यहाँ आए थे। जिस तरह के फैसले अदालतों से अक़लियतों पर थोपे जा रहे हैं, इस पस मंज़र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों का लाएअमल क्या होना चाहिए? देखिए, मुसलमानों ने तो अब तक कोर्ट के ऊपर भरोसा किया। मैंने तो आपको क्रोनोलॉजी बताई कि किस तरह बाबरी मस्जिद के मामले में हर कोर्ट ने मुसलमानों को इंसाफ दिया नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बताएगा कि उसकी क्या स्ट्रेटजी नहीं है। हमारा कहना ये है कि अगर देश को शांतता के साथ चलाना है और देश के अंदर ये क्रिमिनोलॉजी की मेंटालिटी कम करना है, ये झूठ फरेब और छल कपट को अगर ख़त्म करना है, तो इंसाफ की पद्धत अख्तियार करनी पड़ेगी। न्याय अगर आप नहीं देंगे तो ये जंगल राज होगा और जंगल राज का कोई फ्यूचर नहीं होता है।